टिंचैन, मेरी बात सुनो। तुम यह समझा रही हो शीशी ने उसने तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ डेट करते क्या देखा? चाहिए या मेरे जैसा एक आदमी होना काफी नहीं है ना? हाँ जी, आ, मांझ। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं अभी किया। भी पापा मम्मी, आप लोग क्या कर रहे हो? पापा मम्मी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसे साफ करो और फिर मेरे सामने से चले जाओ। तियानतियन को अपना यह बदसूरत रूप मत दिखाना। मम्मी, आपके बाल गीले क्यों हैं? यान टियान प्यारी बच्ची, पापा ने अभी मम्मी के बाल धोए हैं। तियानतियन के पापा तुम्हें चित्र पुस्तक पढ़कर सुनाए, ठीक है? चैनने के तभी एक असली नाव आ गई। नाव में कुछ बच्चे थे। इस लकड़ी के जूते को देखकर उन्होंने इसे बाहर निकालने का फैसला किया। फिर उन्होंने पापा कैंडी खाओ। मेरी पीठ पीछे गर्भनिरोधक गोलियां खाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इंडिया उगांडा ओ आई ना होएगा। तुम अंदर कैसे आ गए? मेरा अपना कमरा और मैं उसमें आ भी नहीं सकता। तुम इतनी डरी हुई हो? क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? इंडिया अब मुझे बिजली तुम्हें पता ही है। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? ना अमली नहाय रही आया। सेजियरमी आईसी में मुझे अभी तुम्हारे बैग में यह मिला। मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं। माँ चोर कोतवाल को डांटे। सुरुई, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। नानी से क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं टिंचैन, तुम क्या कह रहे हो? अभी भी नाटक कर रही हो, है ना? देखती हूँ तुम कब तक नाटक करती हो। यानियन अभी भी यही है। पापा मम्मी को मत मारो। लिए त्यायुबो, तुम पागल। यानियन तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम क्या करना चाहते हो? नानी ने तुम्हें किस काम के लिए पाला है? मिस को वापस कमरे में ले जाओ। रो मत टियान टियन, कुछ नहीं हुआ। नानी ने ध्यान देंगे हराया है। निमंगल दयाल हुआ। मैंने आखिर क्या गलत किया? वो पूरे आखिर क्या गलत किया? हमारे बीच आवाज़ यह कभी क्या कोई गलत फहमी है? या और खोजी न्याला तुम्हारे, तुम तो सच में बिना सबूत के नहीं मानोगे। मुझे बताओ यह क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने नहीं खाया। सबूत पक्के हो गए हैं, फिर भी तुम नाटक कर रहे हो। मुझे बताओ क्या तुम मुझे बच्चे नहीं देना चाहती? हैरी मैंने में मैंने सच में नहीं खाया। तो आई यही यह विवाह को आया कहा और उसने इसे हमारे घर में रखा हो। तुम उसका नाम ले। अगर तुम एक चालाक जिसने 5 साल अवली परिवार की युवा मालकिन शीशी होते जानती हो। तुम मुझसे कितनी बार सफाई दिलवाओगे? उस रात मैंने दवा नहीं दी थी। फिर नहीं। गाना नादिन क्या है चिकारम, अगर तुम नहीं तो और कौन? टिंचान सीनियर, तुम्हें क्या हुआ है?
तुम्हें ये क्या हो गया है? सीनियर, आपने ज्यादा पी ली है। नाटक मत करो। क्या यही तुम नहीं चाहते थे? कपड़े पहनकर तुरंत निकल जाओ। टिंचन, सीनियर, हम क्या मासूमियत का नाटक कर रही हो? तुम्हारे जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। तुम्हारी कीमत कपड़े पहनकर तुरंत निकल जाओ, निकल जाओ। तुम दोगे कान हासिया है। तुम बेकार आदमी। तुम अपनी वासना को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस घोटाले की वजह से हमारी लीशी ग्रुप के शेयर आज गिर गए हैं? माफ करना पिताजी, फिंगर देना कहते है क्या? क्या एक माफ करना से सब ठीक हो जाएगा? अगर तुम इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाए यार तो तुम खुद ही इस्तीफा दे देना लीशी ग्रुप के महाप्रबंधक के पद से। अरे अरे, एक उपाय तो है। फिंगर न्यारम कि मैं उससे शादी करूं। साइन जना, अगर तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए इतनी कोशिश न की होती तो तुम जैसी झूठी औरत अगले जन्म में भी हमारे लिए परिवार में शादी करने के बारे में मत सोचना। खाने से मान ज्ञान के घुटालियां मेरी अनुमति उठने की। ते आएंगे आवा। मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया। मुझे मत छुओ। सौंदर्य से तुम मुझे सच में घिनौनी लगती हो। ते आएंगे उयार आओ आचे नियो। हे शीशी, तुम कैसे? सुरुई, तुम्हें फिर से घुटनों के बल क्यों बैठाया गया है? जो लोग तुम्हें जानते हैं वे जानते हैं कि तुम ली परिवार की युवा मालकिन हो। जो तुम्हें नहीं जानते वे तो सोचेंगे कि तुम ली परिवार की एक कुटिया हो। क्या मैं जाकर टिंचेन भाई को बताऊं? यह दवा पूरी असल में मैंने इसे लिविंग रूम में रखा था। तुम्हारी दवा है। मुझे पता था कि यह तुम्हारी चाल है। मैं अभी टिंचेन को बताने जा रही हूँ। आह, सुरुई, 2 साल पहले अगर तुमने मेरी योजना बर्बाद न की होती तो मैं कब की टिंचेन भाई के साथ होती। ली टिंचेन, तुम आखिर कहाँ चले हेलो गए थे? मिस ए, आपने पहले कौन सा कमरा बताया था मुझे? किसी भी कमरे में नहीं। जेडियन मिस ए, क्या आप वाकई हमें बेवकूफ नहीं बना मैं रही तुम्हें हैं? क्या खेलूंगी? मुझे ही किसी ने खेला है। हाँ, क्या हुआ? ये अरे बोलो ना। दुनिया अरे आर तो सुरुई, 5 साल हो गए हैं तुम्हें ही परिवार की युवा मालकिन बने हुए भी बहुत समय हो गया है ना? सुरुई, 5 साल हो गए हैं तुम्हें ही परिवार की युवा मालकिन बने हुए भी बहुत समय हो गया है ना? हे शीशी, मैं जानती थी। उस साल ही पिंचेन को दवा देने वाली तुम ही थी। अगर तुमने मेरी योजना खराब न की होती तो तुम्हें अब यह सब भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन तुम चिंता मत करो। बहुत ही दिन वो है ठीक है ना? मैं पिंचेन भाई से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। वह कैसे? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं ली परिवार में क्यों आई? क्योंकि पिछली बार जब पिंचेन भाई मेरे साथ कपड़े खरीदने गए थे मैंने गलती से अपनी ब्रा उनके बैग में छोड़ दी थी। मुझे आज भी याद है उस दिन उन्होंने मेरी अच्छी काया की तारीफ की। मैं तुम्हें अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। शीशी सावधान रहो। पिंचे भाई, क्या तुम ठीक हो? सुरुई, क्या तुम किसी को मारना चाहती हो? मैंने जान इंजान काय होगा। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। इंजन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। समझाना चाहती हो? अगले जन्म में समझाना। सुरुई सावधान रहो।
सुरुई सावधान रहो। इंजाई ताहुई मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह और खुद ही था। यार्डो सर में यह मैंने नहीं किया। इंजाई भाई हुआ। शीशी सुरुई बहन तुम जाग गई। जाग गई और एक बार भी नमस्ते नहीं कहा। क्या तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा पति अब भी तुम्हें हूँ? अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? ये तय नहीं। वह तो सोचेगा कि हे शीशी ही है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए कितने पैसे खर्च किए? तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तुम जाग गई? अच्छा हुआ डॉक्टर ने कहा कि शीशी को एनीमिया है, अपना खून उसे दो। उसका खून शीशी उसे जबरदस्ती निकालो। बस मरे नहीं, इतना ही काफी है। थाली में जाए। गरम है, सावधान रहो। इंजाई भाई बापू इना इधर आया। दीदी ने भी मेरे लिए इतना खून दिया है, तुम भी उसे थोड़ा खिला दो ना। यह सब उसे करना आना ही चाहिए। तुम पहले अपना ख्याल रखो। लिए टेंशन धीरे बोलो। तुम पागल हो गए हो, यह अस्पताल है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। गंगे की चिट्ठा को करने है। हाँ, मेरे से। तियान तावू तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या ना हैची करने कहीं क्यों नहीं भी हो? चलेगा, मुकाय आप वर्क ऑटो वहीं चलेगा, बस वो जगह जहाँ तुम ना हो। मेरे आदेश तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। तीन बा शीशी तुम जाग गई। यानी नहीं टाइमिंग कम कहना जाने कैसी हो? तीन बा दीदी की तबीयत अभी ठीक और तभी नहीं हुई है, तुम उसे डांटो मत। तीरता वो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत क्या तुम मुझे थोड़ी देर में घर छोड़ सकते हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। बहन बहन डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अंदाजा याद अगर तुम फिर से इतने शरारती हुए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सीनियर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ना। छोटे बच्चे मुझे पहले से ही कोई लेकिन वह तुम नहीं हो। सीनियर आखिर तुम किसे पसंद करती हो?
đã ở ngày nào nào đã anh tụ áo ý của मैं कह दिया तो मुझे अचानक यूनी से रक्तचाप क्यों हो रहा है तुम्हारा गर्भपात हो गया है। तुमने क्या कह रहे हो? मैं गर्भवती हूँ सीनियर, तुम्हें कल रात ठंड लग गई थी और तुमने बहुत सारा खून भी दिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चे माँ तुम्हें माफ करना सीनियर, इन 20 सालों में तुम ली परिवार में कैसी रही? सीनियर, क्या तुम उस समय ली टिंगचेन को पसंद करती थी? मगर चंग पसंद करती थी? यू मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ तो सीनियर, पहले तुम अच्छे से आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आऊंगा। बच्चे तुम चिंता मत करो माँ तुम्हारे लिए जरूर बदला लेगी आओ हरी सब्जियाँ खाओ या ना वह आई क्या ऐसा नहीं है कि यानियन को जन्म देने के बाद उसने फिर कभी गर्भधारण नहीं किया मैंने लोगों से सुना है कि अगर इस औरत की पहली संतान तो दूसरी संतान बेटा नहीं मुझे लगता है कि तुम्हें सुरुई को तलाक दे देना चाहिए और शीशी से माँ, मैं अब शीशी को अपनी बहन मानती हूँ। कैसी बहन मुझे तो पोता चाहिए अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं सुरुई के पास उसे जितने पैसे देने हैं उतने दे और उसे भगा दो एक ऐसी औरत जो बेटा पैदा नहीं कर तुम्हें उसका क्या काम है क्या तुम अपनी इस माँ को मार डाला तभी तुम्हें खुशी मिलेगी माँ, मुझे पता है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगे। यही तो मेरा अच्छा बेटा है आज रात तुम शीशी के साथ एक ही कमरे में रहो जल्द से जल्द मुझे एक मोटा ताजा चाची मैं पूरी कोशिश अभी भी चाची यही तो अच्छी बात है अगर तुम ली परिवार को पहला पोता तो मैं और उसके पिता दोनों तुम्हारे आभारी और तुम्हें इनाम भी देंगे हा 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 तुम थोड़ी देर में अस्पताल जाओ तुम्हें आइए आओ खाओ सीनियर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सीनियर, तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गईं? ये फूल तुम्हारे लिए। ला मुझे पर और समय बर्बाद मत करो या और इसे व्यक्ति होगा तुम किसी और लड़की को दे दो सीनियर, ली टिंगचेन ने तुम्हें गर्भपात करा दिया। क्या तुम अभी भी उसके साथ रहने वापस जाओगी? मैंने पहले ही ली टिंगचेन से तलाक लेने का फैसला कर लिया है सीनियर, जब मैं मुझसे तो मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? जब से मुझे बहुत साल पहले पता चला कि तुम ली परिवार में शादी करने वाली हो, तुम्हें भूलने के लिए मैंने विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया था। पर क्या तुम जानती हो, इन 5 सालों में दिन रात एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूला। ला ना मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में कभी शादी करूंगी या यू मेरा इंतजार मत करो सुरुई, जब तुमने तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है तो इस बार मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मैंने घर जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालने का फैसला कर लिया है। मुझे पता लगाओ कि यह आदमी कौन है। छोटे मालिक, आपके आदेशानुसार मैंने पता लगा लिया है। वह लियू समूह का छोटा मालिक लियू यू है। कुछ साल पहले वह विदेश पढ़ने गया था और अभी तुमने आखिर कब मेरी पीठ पीछे लियू परिवार से संबंध बना लिए? तुम्हें वापस आना भी याद है। तुम बाहर ही क्यों नहीं मर गई? कैसी है? मैंने सोचा
तुम मुझे बच्चे क्यों नहीं देना चाहते? तो पता चला दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहती थी, है ना? प्रिया ना? तुम उसके साथ कब से हो? मेरी पीठ पीछे तुमने क्या क्या किया? तुम्हें मुझे क्या करने के लिए, क्या तुम खुद पर इतना भी भरोसा नहीं करते? अगर तुम्हारे रिश्ते की वजह से हमारे और हमारे लिए परिवार के शेयर गिर गए, तो तुम दोनों कमीने क्या इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? अपना गंदा मुंह बंद करो। मैं उतनी बेशर्म नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा असली पति कौन है। अरे, इधर आओ। रुको, मुझे छोड़ी टिंचैन, तुम बेशुम मुझे छोड़ो। टिंचैन तागा अत्तम नोबु। क्या माने तुम्हें उसे तलाक देने के लिए टिंचैन? माँ भी बुला रही है। जब तुम्हें शीशी से शादी करना तो चलो तलाक। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? लिए आया। टिंचैन, अब जब मैं तुम दोनों कमीनों को तो मुझे घिन आती है। अपनी जुबान साफ रखो। मुझसे तलाक ले सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दुनिया, मुझे सिर्फ टियान चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। अगर तुम मुझे छोड़ देती हो, तो तुम खुद को और टियान टियन को कैसे तुम्हें पालोगी? बस हाँ, मुझसे तलाक के लिए सहमत होना है। बाकी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। माँ, क्या हम अब यहाँ वापस नहीं आएंगे? टियान चिंता मत करो, माँ टियान को जरूर दिलाएगी तुम्हें एक बड़ा घर, ठीक है? टिंचैन भाई, तुम क्या देख रहे हो? क्या हमें माँ की बात नहीं माननी चाहिए ली परिवार के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए? जल्दी मत करो, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। टिंचैन भाई, क्या हुआ? तुमने मुझे दर्द दिया। अगर तुम मेरी लिटिंग चैन की औरत बनती हो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। किसी और से संबंध मत बनाना। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी और आदमी से संबंध है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। टिंचैन, चीची ऐसा नहीं करेगी। चीची सिर्फ तुमसे प्यार करती है, ओके? अरे रुको रुको रुको, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? सिर झुकाकर अंदर चली आ रही हो, देखती भी नहीं कि ये कौन सी जगह है। ये जियांगजो का सबसे बड़ा सुक्यू ग्रुप है। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई भी औरत या बच्चा यूं ही अंदर आ सके। माँ, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? कोई बात नहीं, डरो मत की आंटियन, यह माँ का घर है। दुम एंड ओवर है। जू ताई को हाय, मेरा यह गुस्सैल स्वभाव, क्या आप मिस्टर जू का नाम ऐसे ही ले सकते हैं? मैं कहता हूँ, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या हुआ पूरे जियांगजो में जो मिस्टर जू का नाम सीधे लेने की हिम्मत करते हैं? मैं कहता हूँ, यह मिस्टर जू की पत्नी और बच्चा तो नहीं है। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैडम, निश्चित करें के लिए मैं नहीं जानता कि आपको कैसे संबोधित करूं। मैं आपके लिए मिस्टर जू को नीचे बुलाता बस हूँ। कहो कि सूरी आई है, वह अपने आप मुझे मिलने नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे सुरुल मैडम का अच्छे से ध्यान रखना। मारे मगन उसी का नारे हेजा अरे बड़े भतीजे, क्या तुम दरवाजा खटखटाना नहीं जानते? मामा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कंपनी में मुझे बड़े भतीजे मत बुलाओ, मुझे मिस्टर जू बुलाओ। अरे मिस्टर जू, मैं जल्दी भूल गया। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों है आने से? मिस्टर जू, नीचे एक औरत आई है एक बच्चे के साथ, वह तुम्हें ढूंढ रही है। क्या वह तुम्हारी पत्नी और बच्चा है? मेरे माँ से मैंने शादी नहीं की, तो पत्नी और बच्चा कहाँ से आएगा? अरे कोई बाहरी नहीं है, सीधे बताओ। तो क्या वह तुम्हारी रखेल है? तुम जू ताई, तुम्हारी बाहर किसी और औरत को रखने की है? मांगन या क्या
हमारे बीच थोड़ा भरोसा नहीं हो सकता? मामा, मैं जो साये, मेरी कोई पत्नी, कोई प्रेमिका नहीं है और ना ही कोई बच्चा है। ओह माफ करना, मैंने गलती कर दी। मिस्टर जू, आप शांत हो जाइए। हेलो, पुष्टि हो गई है। मिस्टर जू उन दोनों को नहीं जानते, उन्हें मेरे सामने से दफा करो। मिस्टर जू, मैं पहले नीचे जाता हूँ, आप जारी रखिए, जारी रखिए। वांग्या, गुस्सा मत करो, ठीक है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। ठीक है, मैं इस बार तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। यह जू ताई मुझसे मिल। अरे क्या असंभव है? निम्न क्या संभव है? तुम्हारी जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। यह मत सोचना कि किसी आदमी के बच्चे को जन्म देकर तुम ऊंचे पद पर पहुंच जाओगी और एक अमीर मालकिन बन जाओगी। क्या तुमने कभी खुद को देखा है? क्या तुम इसके लायक आरंभ हो? मुझे जू ताई से मिला है। अगर तुम अभी नहीं निकली तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। अंकल, मेरी माँ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मत बुलाओ। जाओ, कहाँ से आया यह बच्चा? अगर तुम अभी नहीं तो तुम दोनों को जेल। तियान तियान, कोई बात नहीं। तुमने मेरे बच्चे को मारा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ हाँ हाँ, बस तुम नहीं, हाँ हाँ, तुम दोनों हंगामा कर रहे हो और जा नहीं रहे हैं ना? ये ना, तो मैं अपने सुरक्षा विभाग को बुलाती हूँ ताकि वे तुम दोनों को ठीक कर सकें। हेलो, गेट पर कोई हंगामा कर रहा है, कुछ लोगों को भेजो और उसे यहाँ से भगा दो। जू ताई, तुम कहाँ जा रहे हो? मामा, ये गैंग में से है। अभी उस औरत ने अपना नाम बताया था क्या? शायद सुसु रुई नाम था। हाँ हाँ हाँ, सुरुई ही नाम था। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं था। कौन हंगामा कर रहा है? मेहमान। बस, अगर तुम नहीं जाओगी तो हमें बुरा मत कहना। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो बाद में जियांगजो में नौकरी न मिलने के लिए मुझे दोष मत देना। उससे डरो मत, मिस्टर जी, वह उन दोनों को बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें जल्दी भगाओ। जब तुम बात नहीं मानोगे तो हमें जबरदस्ती करने के लिए दोष मत मुझे देना। छोड़ दो। अभी भी नहीं, अभी भी। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। अभी भी यह हमारी अध्यक्ष सुश्री सुरुई हैं। अध्यक्ष महोदय, नमस्कार। जादू, मैंने सुकू ग्रुप तुम्हें संभालने के लिए दिया था और तुमने ऐसे लोगों को पाला है जो दूसरों की। माफ करना अध्यक्ष महोदय, अगर अगली मुझे प्रबंधन अधिकार वापस लेने के लिए दोष मत देना। वह अध्यक्ष महोदय, मैं गलत था, यह मेरी गलती थी, कृपया माफ करना, माफ करना, माफ करना। तुमने मेरी बेटी, तुम्हें जेल में डालना पहले से ही सबसे हल्की सजा है। और वे दोनों, भविष्य में मैं उन्हें जियांगजो में फिर कभी नहीं देखना चाहता। थाने देंगे हम। आप पहले मेरे कार्यालय में मेरा इंतजार करें, मैं इनसे निपटने के बाद आपसे मिलने आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, धीरे चलें। तुम दोनों कौन हो? अंदर आते समय कहीं तुम दोनों जू ताई की रखेल और नाजायज बेटी तो नहीं हो? यह मत सोचना कि तुमने जू ताई के लिए बेटी पैदा की है तो वह तुम्हें अपना लेगा। जब तक मैं हूँ तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जियांगजो के वांग परिवार की राजकुमारी हूँ। हाँ, और जू ताई की मंगेतर भी। तुमने मुझे मानो, मैं तुम्हारी बेटी को पल भर में जियांगजो से गायब करवा दूंगी। तुम वांग परिवार की एक मामूली राजकुमारी मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? जब वॉल्यू ताई आएगा तो उसे पूछना। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो क्या वह जू ताई, इस पागल औरत ने, इसने मुझे जल्दी सुरक। सुक्यू ग्रुप के चेयरमैन से ऐसे बात करते हो? माफी क्यों नहीं? क्या वह सुक्यू ग्रुप की अध्यक्ष है? माफी क्यों? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वांग ग्रुप दिवालिया हो जाए? अध्यक्ष महोदया, मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे माफी मांगने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी?
जूताई, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही इस्तीफा देना होगा। जूताई, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? मानना है। लियाई टाई, मैं और ली टेंचेंग का तलाक हो गया है। अब मैं सुक्यू ग्रुप का फिर से कार्यभार संभालूंगी। समझे? दी, मैं और यान ली परिवार से बाहर आ गए हैं। अभी हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम आज एक एजेंट को लेकर आओ और हमें जियांगजो के सबसे अच्छे घर दिखाओ। मैं एक चुनूंगी। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यान माँ आज दोपहर तुम्हें एक बड़ा घर दिखाने ले जाएगी। वाह, ये तो सू मैडम, यह जिंदिंग पैवेलियन हमारे जियांगचेंग का सबसे शानदार घर है। आपको जियांगचेंग में दूसरा ऐसा घर बिल्कुल नहीं मिलेगा। यान दियान, क्या तुम्हें यह घर पसंद है? या आएगा एंगो इयाओ, यह घर मैं लूंगी। रुको, मुझे भी यह विला पसंद आया है। कीमत ये बात हो सकती है। क्या तुम्हें यह घर पसंद है? हाँ ठीक है, तो हम यह जिंडिंग पेवेलियन खरीद लेंगे। शादी के घर वह कितना भी पैसा दे, मैं उससे ज्यादा दूंगा। 1 करोड़। लिए टेंजान, यह वह घर, क्या तुम अपनी बेटी से घर छीनकर रहना चाहते हो? तिया तिया मेरी बेटी है, अगर उसे पसंद है तो वह कभी भी आकर रह सकती है। ना जाने नारंग की खैरियत से होने से अच्छा है। तुम यह घर खरीदना चाहते हो? संभव ही। अगर समझदार हो तो दफा हो जाओ। जो चीजें ली टिंग चेन को पसंद आ जाए वह उसे हासिल किए बिना नहीं रहता। आज यह जिंदिंग पैवेलियन मैं ही खरीदूंगी। अगर तुम मुझसे यह घर छीनना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि इसके पास ज्यादा पैसे हैं। मुकाबला तो मुकाबला। मुझे विश्वास नहीं कि लियू परिवार एक ऐसी त्यागी हुई औरत के लिए मेरे लिए परिवार से दुश्मनी करेगा। सुरुई अभी मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगे तो मैं विचार कर सकता हूँ कि शादी के घर में तुम्हें एक स्टोर रूम में रहने दूं। लिए टिंग चैन, इतनी बड़ी बड़ी बात, कहीं ऐसा न हो कि बाद में बेटी के सामने तुम्हारी इज्जत चली जाए। क्या बहुत समय हो गया है? मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया? तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? लिए टिंग चैन, यह मत भूलो कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ली साहब, माफ कीजिएगा। सुरुई मैडम, यह जिंदिंग पैवेल आपका बैंक कार्ड कृपया ले लीजिए। यह कैसे हो सकता है सुरुई, तुम्हारे पास सामने लगता है वह लियू यू तुम पर काफी पैसा खर्च कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझसे इतनी जल्दी तलाक लेना चाहती हो। तो बात यह लिए है। टिंग चैन, यह घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसका लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे अपने पैसे लिए आए। मुझे लगता है कि यह लियू शाओ को खुश करके कमाए गए पैसे हैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो। लिए टिंग चैन, ये शीशी, अब यह मेरा घर है। तुम दोनों निकल जाओ। ली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि सम्मान से बात मुझे करो। छू, लिए टिंग चैन, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। टिंचैन भाई, चलो चलते हैं। ऐसी बेशर्म औरत से जो आए, चलो भी उन्हें आए हटाओ। सु मैडम, मैं भी चलता हूँ। यार भाई वो, माँ क्या हम बेडरूम देखने चले? उन्हें टिंचैन भाई, गुस्सा मत करो, यह सिर्फ एक जिंदगी मंडप ही तो है। उन्हें यह लेने दो। टिंचैन भाई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कहीं भी रह सकती हूँ। अगर सुरुई में तुम्हारी 10% भी बात होती तो मैं उससे तलाक नहीं लेता। यार आओ, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जियांगजो के सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं सुक्यू ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। सुजोंग हॉल तैयार है, आप कभी भी अंदर जा सकते हैं। या नाउ,
अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। Lia a vô một ai ra giá ấy ít ने सर बितुत ने तुम अभी भी सीनियर, तुम हमेशा कैसे पहचान लेती हो कि मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन इतना बचकाना है? इस समय तुम्हें अस्पताल में नहीं होना चाहिए था क्या? तुम यहाँ कैसे हो? सीनियर, मैंने पारिवारिक व्यवसाय संभालने का फैसला कर लिया है। अब मैं लियो ग्रुप का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा है। मान से सीनियर, क्या तुमने ली टिंगचेन से तलाक नहीं लिया था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिंचन भाई, क्या यह सुरुई बहन नहीं है? लियू, आज सुक्यू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जियांगजोंग के सभी बड़े परिवार और युवा प्रतिभाएं इसमें शामिल होंगी। तुम ऐसी त्यागी हुई औरत को लेकर क्या तुम्हें मजाक बनने का डर नहीं है? अगर उन्हें हंसना ही है तो उन्हें तुम पर हंसना चाहिए, ली टिंगचेन जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, या उस पर हंसना चाहिए जिसने शादीशुदा आदमी को बहकाया। फेजर बाय बे सालुए, तुमने वाकई एक तेज तर्रार कुत्ता पाल रखा है। ली टिंगचेन, क्या तुम मार खाना चाहते हो? मुझे मार कर दिखाओ। इतने सारे पत्रकार यहाँ हैं, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे इस मुक्के से लियो ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? आई टी यहाँ चारों ओर पत्रकार हैं। अगर तुम एक थप्पड़ मारोगी तो क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे लिए परिवार के शेयर गिर जाएंगे? सुरुई, तुम मुझे याद रखोगी? लियू, हम चलते हैं। तिंजाए, तुम ठीक हो? हमें उन कमीने लोगों के साथ बहस नहीं। उसने दूसरे आदमी के लिए मुझे मारने की हिम्मत की, मैं उसे 1000 गुना, लाख गुना वापस चुकाऊंगा। धन्यवाद सीनियर। लियू, गलत मत समझो। अभी जो थप्पड़ पड़ा वह तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि मैं। माँ भाई वो चिया ओ यू, यह आने है। नानिंग जना है, ये वही सीनियर है जिनके बारे में मैं अक्सर आपसे बात करती हूँ। सुरुई, नमस्ते चाची, नमस्ते चाचा। तो तुम सुरुई हो? अरे तेरे वो हमारे घर का यू रोज तुम्हारे बारे में बात करता है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि हम शायद ली परिवार की शादी में मिले थे। क्या तुमने ली टिंगचेन से शादी नहीं की थी? फिर सीनियर, सुरुई का ली टिंगचेन से तलाक हो कोई चुका है। नहीं। लियू, क्या तुम हमें गुस्सा दिलाकर मारना चाहते हो? तुम्हें और कोई कैसी भी औरत नहीं मिली, तुम्हें ली परिवार द्वारा त्यागी गई औरत ही चाहिए थी। माँ, आप सीनियर सुरुई के बारे में ऐसा कैसे कह सकती अगर हैं? तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो तुम्हें आंटी अंकल वो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लियू के साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो यही चाहती हो। तुम अपनी हैसियत तो देखो, क्या शर्तें हैं? क्या तुम हमारे यूर के लायक हो? सीनियर लियो युआई, क्या तुम्हें अभी भी पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं हुई है? अगर आज तुमने इस त्यागी हुई औरत से शादी करने की हिम्मत की और हमारे परिवार को जियांग झू का मजाक बनाया, तो उसके बाद हमारे लियो ग्रुप को विरासत में लेने के बारे में सोचना भी मत। पिताजी, मैं मूल रूप से सुजवार हुई सीनियर के लिए ही परिवार का व्यवसाय विरासत में लेने का फैसला किया था। आपने इसी तिरंगन को चाहे हमारा लियो ग्रुप को विरासत में लेने की कीमत उसे छोड़ना है, तो मैं इस लियो ग्रुप को नहीं चाहता। तुम छोटे यू, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या हमने तुमने कहा था कि तुम एक औरत के लिए अपने पिता को गुस्सा दिला दोगे? अरे पिताजी, पिताजी, अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पिताजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सुरुई, सच में लियू यू के माता पिता अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करते। चाहे लियू यू न कितना भी पसंद करे, तुम ली परिवार द्वारा त्यागी गई और फिर भी लियू परिवार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लिए टिंगचेन, मेरे मामलों में आपको मेरे पूर्व पति फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शायद अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें ली परिवार में वापस लाने पर विचार कर सकता हूँ। लिए टिंगचेन, मैं ली परिवार में वापस आ रहा हूँ। तो हे शीशी, तुम दो औरतों को एक साथ रखने की सोच रहे हो है ना? दूसरे तुम्हें नहीं समझते, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम्हारे शरीर को देखते हुए मुझे डर है कि तुम शक्ति हाइनियर मोड
क्या मैं लियू यू से भी बदतर हूँ? माँ मुझे छोड़ गए ये गमी देना से क्या है? सुरुई, मेरा बेटा तुमसे पहले ही तलाक ले चुका है। अगर तुम्हें उलझना तो तुम्हें जगह देखनी चाहिए। अगर आज तुमने हमारे लिए परिवार की इज्जत खराब की, तुम्हारी परिवार द्वारा निकाली गई एक त्यागी हुई औरत, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगी? मैं तुझे उलझ रही हूँ, वरना क्या तुम एक शक्तिहीन त्यागी हुई औरत। अगर हमारे परिवार टिंचैन की पूर्व तो ऐसे मौके पर कैसे आ पाती? माँ आपको अभी तक पता नहीं है ना? वह अंदर आ पाई क्योंकि उसने पहले ही फंसा लिया था लियू परिवार के छोटे मालिक को। मैंने कहा था ना, इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गई? तो तुम ही वह बेशर्म औरत हो जिसने बाहर चक्कर चलाया। बताओ तुमने कब लियू परिवार के बेटे के साथ संबंध? वांग शियू, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे बेटे जैसा है, जो थाली में है उसे खाते हुए भी दूसरे पर नजर रखता है। अभी भी जुबान चला रही हो। देखती हूँ आज मैं माँ तुम औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारी आंखों में अब भी मैं तुम्हारी माँ हूँ? वांग शियू, मैंने ली टिंचैन से तलाक ले लिया है। अब मैं तुम्हारे ली परिवार की बहू नहीं हूँ। अगर तुमने मुझ पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मुझे तुमसे बदतमीजी करने का दोष मत देना। बेटे जल्दी इस पागल औरत को संभालो। शीशी जाओ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ, मैं उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलवाना चाहती हूँ। हिया, सानू ये हमारे कभी पति पत्नी होने के नाते तुम अभी माँ के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैं माँ को मारने के तुम्हारे काम को माफ कर सकता हूँ। लिए टिंचैन, चाहते हो कि मैं तुम ही परिवार वालों से माफी मांगू? अगले जन्म में। देखती हूँ तुम्हारी जुबान कब तक चलती है। बेटा अभी सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे और उसे सीधे बाहर निकाल देंगे। मैं उसे पूरे जियांगजो का मजाक बना दूंगी। देखते हैं कि लियू परिवार वाले तुम्हें चाहते हैं या नहीं। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आया और इसी को बाहर निकाल दिया। सुरुई, तुम यह नहीं सोचती होगी कि लियू परिवार तुम्हारे लिए हमारे ली परिवार के खिलाफ जाएगा, है ना? हाँ। लिया यार, अगर तुम ही परिवार में पैदा नहीं हुए होते तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास वह सब कुछ होता जो तुम्हारे पास अभी है? मैं तुम्हारी तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम एक बेकार इंसान होते। नहीं, मैंने सुरुई सिर्फ अपने दम पर सुरुई, तुम सिर्फ अपने दम पर। मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया है और सदमे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह यहीं पर पागल। सिक्योरिटी गार्ड इसे बाहर निकालो। मैडम कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही आयोजित की है। कोई हाँ हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो। जल्दी इस पागल औरत को ले जाओ। मैडम अगर आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आपको यहाँ से जाना होगा। मेरा नाम, तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम जाकर डायरेक्टर जू से पुष्टि कर लो, तब तुम्हें अपने आप। सुरुई, अब और नाटक मत करो। आज सुक्यू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डायरेक्टर जून के पास कैसे समय होगा? ऐसी छोड़, अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी इस पागल औरत को ले जाओ। अगर यह थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करती है तो क्या तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? माफ करना सु मैडम। मुझे छोड़ दो, जल्दी मुझे छोड़ दो। सुरुई, तुम अब और संघर्ष मत करो। अगर बाद में बाहर के लोग आ गए तो और भी शर्मनाक होगा। हाँ हाँ बेटे, शुक्र है कि तुमने इस पागल औरत से तलाक ले लिया। नारी नहाया वह उसकी यह पागलपन की बीमारी हमारे घर आ जाती। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे अभी भी नहीं छोड़ रहे हो? तुम दोनों जानते हो यह कौन है? अगर उसे जरा सी भी खरोंच आई तो तुम दोनों अपनी 10 जानें भी देकर भरपाई नहीं कर पाओगे। जू साहब, और ऊपर से बहस। आप उनका परिवार, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अब उन्हें तुरंत मेरे सामने से दफा करो। आपने जैनगर में सुना नहीं क्या? बिना ध्यान से बाहर निकालो, जल्दी निकलो वरना हमें तुम पर हाथ उठाना मुझे पड़ेगा। अपनी ताकत पर इतराने वाले तुम्हें बहुत। अरे नाग न बेचे न जुआ में
हमारा लीज ग्रुप तुम्हारे सुक्यू ग्रुप का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तुम हमें भगा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम खो दोगे हमारे लीज ग्रुप का समर्थन? नागिन एजेंट आ किया है। तुम सच में खुद को कुछ समझते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मेरे एक शब्द से ही मैं जियांग जो की सभी कंपनियों को तुम्हारे ली परिवार के साथ सहयोग बंद करवा सकती हूँ? जूताई, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे ली परिवार द्वारा छोड़ी गई तुमने तो हमारे ली ग्रुप के साथ के संबंध ही तोड़ दिया। फेडेन में तुम ली परिवार वाले सच में खुद को कुछ समझते हो, है ना? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुरंत सुक्यूई ग्रुप से एक घोषणा करवाऊंगा जो तुम्हारे ली परिवार को मिनटों में दिवालिया कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन कोई और रोक सकता है। आने देने ले भाई जुबान, तुम नीचे में जाने के कारण भाई पत्नी और बेटा मेरे सुक्यूई ग्रुप के लोगों को धमका रहे हैं। क्या तुम कुछ करो? अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं तुम्हारे ली परिवार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मिस्टर जू, शांत हो जाइए। आप उन्हें फोन दे दीजिए। अरे सुनो, मुझे किसी ने परेशान किया है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अपनी बदबूदार जुबान बंद करो। ली टिंग जेन को फोन उठाने दो। हेलो पिताजी, मुझे पिताजी मत बुलाओ, शर्मनाक चीज है। मानव के कहते जल्दी से वापस आ जाओ। अगर तुमने फिर से मिस्टर जू को नाराज किया। सुरुई, हमारा ली परिवार तुम्हें इस त्यागी हुई औरत को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। उन्हें जल्दी से भगाओ। न्याय जल्दी चलो। सू मैडम, नागे के जना है, अभी अभी व्यस्त था, आपके साथ आना भूल गया। आपको कष्ट हुआ? दुनिया वाली बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। हाँ, आज हमारा सुक्वी ग्रुप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है क्योंकि हम एक बड़ी खबर की घोषणा करने वाले हैं। हमारे सुक्वी ग्रुप की अध्यक्ष संस्थापक आज से सुक्वी ग्रुप का कार्यभार फिर से संभालेंगे। हमारे अध्यक्ष को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सभी मैडम को ऐसे ध्यान देने आ रहे। क्या वह ली ग्रुप की नहीं है? लीडिंग चेन की महिला नहीं है ना? से हाँ वही तो, नाने से सुक्वे ग्रुप की अध्यक्ष। आज से मैं सुरुई सुक्यो ग्रुप की बागडोर फिर से संभालूंगी। आशा है कि भविष्य में आप सभी अधिक सहयोग करेंगे। आहा हा, अरे वाह, तुम सुरुई, पता नहीं इस लोमड़ी ने कैसे जू ताई को फंसा लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारा मतलब है सुरुई और जुताई का चक्कर चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो जुताई इस औरत को कैसे बचा रहा है। अरे जैसे हथेली में रखा हो, पिघलने के डर से। तुम चिल्ला क्यों? अगर तुम कुछ कर पाती या तो कुछ कर पाती तो हमें ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता। लिएटेंग, तुम अपनी पत्नी संभाल नहीं रहोगे? लिया बताओ, क्या मैं और तुम्हारे पिता ली ग्रुप को तुम्हारे, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? माँ गुस्सा मत होइए, सुरुई को दोस्तों वह है तिंजे बात, वह भी एक पीड़ित है। अरे शीशी, तुम कितनी अच्छी बात, तुम्हें तिंचे हमारे ही परिवार को संभालने में। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर तिंचे भाई की। अभी भी क्या देख रहे हो? मुझे घर ले जाने के लिए गाड़ी क्यों नहीं निकालते? क्या तुम अपनी आपको सुखबीर ग्रुप का कार्यभार फिर से संभालने पर कल रात विशेष रूप से सिहाई के टीवी में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है। क्या आप जाना चाहेंगे? जब हाँ। उनका मन है तो उनकी खुशी में जाकर में जंग मेरे बच्चे के पिता आप मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ ऐसा मत करो, मरे हुए वापस नहीं आ सकते। अगर पिताजी जीवित होते तो वह भी कि तुम यह सब उस सुरुई की वजह से है जिसने तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम्हें अपने पिता का बदला लेना होगा, नहीं तो तुम्हारे
पिता को चैन नहीं मिलेगा। माँ माँ मेरे पिताजी की मौत एक दुर्घटना थी, इसका सुरुई से क्या लेना देना? उस लोमड़ी ने तुम्हें कौन सा वशीकरण का पानी पिलाया है? तुम्हारे पिता तो उसकी वजह से मर गए और तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रहे हो। तुम्हें जरा भी ज़मीर है या नहीं? मेरे सामने घुटने टेको। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के सामने कसम खाओ कि एरा शिवू इस सज्जू कोई संपर्क न रखो। माँ मैं अगर तुम कसम नहीं खाते हो तो मैं अभी तुम्हारे पिता के पास जाती हूँ। तुम्हें अभी से बिना माँ बाप तुम हुआ ये महोत्सव उस औरत के लिए तुम अपनी माँ को भी नहीं चाहते। माँ खाने में जाने ये जब मैं अभी मैं कसम खाता हूँ। मैं यू इस जीवन कोई संपर्क नहीं रखूंगा। यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ तो मुझ पर और मेरी हुई मौत हो। तुम्हें उससे बदला भी लेना है ताकि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिले। माँ तुम बोलो। मैं लियूंग यूसु रूई से बदला लेने की कसम खाता हूँ ताकि शांति मिले मेरे पिता की आत्मा को सियातियन करे सियाता की आत्मा को। अच्छे बेटे, अच्छे बेटे। तुम चिंता तुम्हें जरूर ढूंढेगी। गाओ सुरुई से 100,000 गुना बेहतर लड़की। तुम मेरे सामने मैंने क्या कहा? क्या तुम्हें मीटिंग है से तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी सू की ग्रुप के अध्यक्ष सू को नाराज करने की? हाँ, अगर तुम्हारी इस होशियारी की वजह से ली परिवार दिवालिया हो गया तो तुम तैयार रहना, नासिक के नलियन तैयार रहना। पिताजी इसमें सच में टिंग चेन भाई की गलती नहीं है। यह सब उसी ने ज्ञान मुझसे है। जब हम ली परिवार के लोग तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। लाओ जांग उसे सिखाओ कि नियम क्या होते हैं। तुम्हें किसने खड़े होने को कहा? हाय मेरी और सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ, कोई और नहीं। माने इंग्रजी ज्ञानों में है लियटिंग देना से कल सभी बड़े सिहाई के टीवी में हरनोन सूकी ग्रुप के अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। तुम्हें मुझे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा। अगर तुमने तो तुम दोनों मेरे लिए बेकार हो। बेटा तुम इधर आओ। यह आय वांग ग्रुप की राजकुमारी वांग्या। माँ तुम्हारा क्या मतलब मैंने है? तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें आज ऐसे चियाओ या तुम्हारी मंगे। माँ तुम ये आज यांगजो के सभी बड़े परिवार सिहाई को दावी में सुक्यू ग्रुप के चेयरमैन की मेजबानी कर रहे हैं। तुम शियाओ या को वहाँ ले जाओ ताकि वह सबसे मिल सके। शियाओ या अब से हमारा लियू यू हमारा लियू यू तुम्हारे हवाले है। जू ताई किस कप में बूसू जोंग दी वह सबसे ऊपर। सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्या कैसे? लियू यू सुडोंग का जूनियर है? सीनियर सिस्टर मुझे समझाने दीजिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपना पसंदीदा साथी मिल गया है तो तुम्हारी लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। इन घमंडी लोगों से धोखा मत खाना। लियू यू हमें अंदर चलना चाहिए। सीनियर सिस्टर मैं ऊपर आपका इंतजार कर रहा था। जाओ। लगता है लियू परिवार के युवा मास्टर की आप में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे जानना क्या है? टिंग शेन तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यह कहना गंगनाने से हाथ बिना है कब से कब तक बनी रहेगी जब तक आप में सारी दिलचस्पी मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। मैं तुम्हें बख्श देना चाहती थी और किसी के साथ कुछ अच्छे दिन बिताने देना चाहती थी, लेकिन तुम पश्चाताप नहीं करते तो मुझे दोष हमारे पति पत्नी के रिश्ते को मुझी। तुम सच में इतनी भोली नाना नहीं मारा तुम्हारे हमारे ग्रुप से दुश्मनी मोल लेगा है। और अब जब सुखवी ग्रुप के निदेशक वापस आ तुम्हें क्या लगता है कि वह से दिसाई को मनमानी करने देंगे? मैंने पहले ही कहा था मैं सुरुई सिर्फ खुद पर निर्भर करती हूँ। भाई इस पागल औरत पर ध्यान मत दो। चलो चलते हैं।
मिया बच्चों, माँ मुझे माफ कर दो। मिया आई होगी इन भगवान पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, तुम निश्चिंत रहो, माँ तुम्हारे लिए जरूर बदला लेगी। सूबी ग्रुप की चेयरमैन माँ कितना बड़ा, हम इतने सारे लोगों को उसका इंतजार, लगता है उसने हमें अपनी आंखों में नहीं रखा है। ले साहब की जुबान कम नहीं है। उम्मीद है जब चेयरमैन सु आएंगी तब भी आप में इतनी हिम्मत होगी। माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या यह सिर्फ एक जुताई की तुम लोग उसके सामने, यह तो बहुत घिनौना है। चेयरमैन सु आइए, आप ये मांग की चैन ना बैठिए। क्योंकि आप देर से आए हैं तो सजा स्वीकार करें। गिलास में शराब खत्म करें, फिर आप बैठ सकते हैं। ली टिंग चेन, तुम सच में पागल हो गए हो। झाओ तियानचेंग, तुम चुप रहो। गंगना जूस आई की रखे तुम सबको एक करके। इतना, क्या तुम लोगों में अभी भी हिम्मत है? या तो शराब खत्म करो या बाहर निकल जाओ। ली टिंग चेन, तुम सच में पागल हो गए हो। क्योंकि मैं देर से आया हूं तो मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। सुरुई अभी प्रेम और गिलास है, क्या तुम अब और नहीं पी पाओगी? ध्यान से हाथ मेजी, बाकी के पान गिलास से मैं उसकी जगह पीता हूँ। नाने से वे ले यू तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है जो तुम उसकी, क्या रिश्ता? मुझे डर है कि अगर मैंने बताया तो तुम लीटिंग चैन यहाँ रुकने लायक नहीं रहोगे। हा हा, अब क्या मैं पी सकता हूँ? नांगे, या वह उस औरत का इतना पक्ष ले रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? उसे रोको ली टिंग चैन, मुझे लगता है कि वान ग्रुप। क्या मतलब? हाँ नायरिंग चैन, हाँ ठीक है, मुझे तुम पर भी बहुत उत्सुकता है। तब मेन माने ये कैसे इस यू लड़के ने मेरे ज्ञान जानते सुरुई, अब मेरी पत्नी नहीं है, हम दोनों का तलाक हो गया है। तुम दोनों का तलाक हो गया? हाँ हाँ हाँ, क्या हंस रहे हो? ली टिंग चैन, तुम नहीं जानते होगे है ना? अच्छा ना, यह सुरुई है, सुकुई ग्रुप के अध्यक्ष है। तुम क्या कह रहे हो? वह अध्यक्ष है। क्या आपके लिए परिवार ने मुझसे टिका नहीं लिया? आज सुखवी ग्रुप की आय हैरियत मन करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? आओ, अगर विश्वास नहीं है तो यह देखो, यह आज की सुखवी ग्रुप की प्रेस विज्ञप्ति है। हम दोस्तों ने सोचा था कि लिए जोंग आसमान छूना चाहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सुरुई को तलाक दे दिया है। हा सांदरन मान, तुमने आखिर कब मेरी पीठ पीछे अध्यक्ष का पद? मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। सीनियर, तुम सावधान रहना। मैंने कहा मुझे छोड़ो। ध्यान से रास्ता देखो। माफ करना ये। कोई बात नहीं सीनियर, तुमने जानबूझकर नहीं किया और मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा बड़ों की तरह। सीनियर, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटा वह हूँ। अभी एक बच्चा है। मुझे मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए ले चलो। यह मैं आदत सुरुई माँ कैसे बन सकती है? सुरुई ग्रुप की अध्यक्ष आद्य है करूँ करता है। हाँ हाँ। शिशी, तुमने ठीक से देखा, कोई गलत। माँ, मैं और टिंचेन भाई ने बिल्कुल साफ देखा है। सुरुई वास्तव में अध्यक्ष है। ऐसा कैसे हो सकता है?
दिन दिन आखिर तुम्हारे और सुरुई के बीच एक बेटी है, ऐसे तुम जाकर उसे मनाओ ताकि वह हमारे ली परिवार में वापस आ जाए। बूढ़े आदमी, तुम क्या कह रहे हो? यह बेटा जल्द ही शीशी से शादी करने वाला है। तुम उसे तो शीशी का क्या करें? जंगली से औरतें कपड़ों जैसी होती हैं, दूसरी बदल लो। नाइन है, मुझे शुरू में तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। कैसी दूसरी संतान? औरत लड़का पैदा नहीं कर सकती। अगर तुमने दखल न दिया होता तो क्या इतनी परेशान? ली बाई चुआन, तुम निर्दयी हो। हाँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए परिवार के लिए तो कर रही। आहा, अगर फिर से बकवास की मानती हो या नहीं, मैं तुम्हें पहले तलाक दे दूंगा। ली टिंग जाए, अगर तुम सुरुई को वापस नहीं ला पाए, ली परिवार तुम पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम अभी तक हमारे ली परिवार के घर में नहीं आई हो। मुझे पिताजी मत बुलाओ। लाने से दे, क्या तुम सुरुई को वापस लाकर ली परिवार के वारिस बनोगे या हे शिशी से शादी करोगे और उत्तराधिकारी के अधिकार छोड़ दोगे? गंगा से चना तुमने ध्यान न। पिताजी इस समय मुझसे शिशी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह पूरे जियांगझोउ के लोगों को यह कहने पर निर्दयी। और अगर तुम ली परिवार के वारिस बनना चाहते हो तो तुम्हें निर्दयी और बेवफा बनना होगा। चुनने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम खुद सोच विचार कर लो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे माँ मत बुलाओ। हमारे लिए जो ली परिवार की जरा भी मदद ना कर सके, ऐसी बहू तुम मुझे मत छोड़ो। आने से देना, मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। मैं तुम्हें जैन, जब तुम भी तो मैं भी नहीं जीऊंगी। आने देंतरे आने, तुम हिम्मत रखो शीशी। शीशी, तुम हिम्मत रखो शीशी। जैन, बानिता आनिंजा करो इयो को, हम अगले जन्म में मिलेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हंस रहे हो? इतने खुश क्यों हो? सीनियर, आज 6 साल हो गए, यह है हमारी पहली बार एक साथ खाना खा रहे हैं। अच्छे से खाना खाओगी उन्ना। सीनियर, नानी मोने हटन दिया, क्या तुम लीटिंग चेन को पसंद करती थी? हमारा है। सीनियर, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? ना, बेटे रहने रहने दिया। छोटे बच्चे, दीदी को कोई पसंद है लेकिन वह तुम नहीं हो। सीनियर, आखिर तुम किसे पसंद करती हो? क्या वह है? हाँ, वह ली टिंजेन है। सीनियर, नाइटिया से लीटिंग चेन इतना अहंकारी और असभ्य है और उसे महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता। तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? जब मैं उससे मिली थी वह ऐसा नहीं था। यदि मेरी बेटी सुरुए, तुम कॉलेज के 4 साल साफ साफ मेरे साथ ही रही हो। आखिर तुमने कब लीटिंग चेन को पसंद करना शुरू किया? टिंजेन बा ओ ऊपा योगा, टिंजेन भाई मुझे छोड़कर मत जाओ। टिंजेन बाई, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। टिंजेन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओगे, ठीक है? आने से दिन, हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए। क्या नो? मैं अब ली परिवार का छोटा मालिक नहीं हूँ, अब ली परिवार का वारिस नहीं हूँ। क्या तुम अब भी मेरे? टिंजेन भाई, तुम ना क्या कह रहे हो? तुम कैसे हो सकते हो ये परिवार के वारिस? नहीं, अंकल जरूर गुस्से में बोल रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, मेरे पिताजी ने जो कहा वह गुस्से में नहीं था। अगर मैंने उनकी बात तो मैं अभी जो कुछ भी मेरे पास है, क्या तुम मेरे साथ ऐसी जिंदगी जीना चाहोगी जिससे जाना आगे भोजन का ठिकाना ना हो? तो हम अब साथ नहीं, मैंने तुम्हें जो मैं तुम्हारे कार्ड में डाल दूंगा। ये ताई, मैं तैयार हूँ, बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शीशी, मैं ये परिवार के दुनिया ये का मेरा पेट डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या?
इंजय भाई तुम्हें ध्यान नहीं आ हो इंजय आहली वो तुम्हें इवेंट करवाते एंड हेलो शियाओ या क्या लियो यू तुम्हारे साथ है वह फोन क्यों नहीं उठा रही है आनियाए मेरा और लियो यू का कोई रिश्ता नहीं है अब से मुझे दोबारा संपर्क मत करना तुम दोनों को क्या हुआ कल तो सब ठीक था है ना क्या हुआ या लियो यू मैं उसे पंगा नहीं ले सकी वह सुरुई नाम की प्यारी इतनी पीछा नहीं छोड़ती आज ही मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद और मेरे लिए शराब रोकने के लिए सीनियर सिस्टर सिर्फ जुबान से शुक्रिया कहने से काम चल जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे आभार व्यक्त करूं मार खाने को तुम मुझे छेड़ रहे हो तुम्हें मुझे एक बार मारने देना होगा सीनियर सिस्टर तुम्हें माफ करने डाक करना नहीं मैं बिजली कड़कने से डरती हूँ आज अनुभव का तुम्हारा धन्यवाद मत ज्ञान ने मैं पी सका हूँ है ना डी में सीनियर तुम निर्मा संभल कर मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ दो तुमने मुझे छेड़ा तुम्हें मुझे एक थप्पड़ मारने देना होगा सीनियर तुम्हें सुरुई तुम पसंद नहीं करो उस छोटे बच्चे यू यू को है ना कौन है माँ तुम क्या कर रही हो यान तुमने माँ को डरा दिया माँ मुझे पता था कि तुम बिजली कड़कने से डरती हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ यान माँ तुम्हें धन्यवाद देती है माँ देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हूँ मेरी यान बेशक माँ तो क्या मैं कल किंडरगार्टन नहीं जा सकती अरे बाबू लिया तुम्हें जाना है, सो जाओ निजन नहीं चलिए गए हाँ हाजी दोनों नियत है तब के बाद घर में बिजली कैसे चली गई नानी मनवाई जिंगर महार के हैरान होगा तुम पास मत आना नानी से दंग करना क्या है घर में बिजली कैसे चली गई आ भूत तुम पास मत आना ड्याजे मुगिया मैं तुम्हारी और तुम 20 साल के हो गए हो फिर भी माँ मैं डर गई मासिक डर तुम्हारे गया है पिता तो चले गए तुम बताओ तुम इस हालत में हो मैं लियो तुम्हें सौंप दूंगी माँ तो तुम मेरी मदद करो ना मत ला दो क्या तुम भूल उस दिन तुम अपने क्या वादा किया था क्या तुम सुरुई ना अपनी जान भी नहीं चाहते दरअसल उस दिन मैं कसम खाता हूँ मैं लियू यू इस जीवन में कोई संपर्क नहीं रखूंगा यदि मैं इस शब्द को तोड़ता हूँ तो मुझे वज्रपात से मरना पड़े और मेरी बुरी मौत हो अच्छा बेटा पिताजी मैंने जो ये कस्में खाई हैं वे मेरी इच्छा से नहीं थी आप और भगवान इसे सच मत मानना तुम तो कमाल हो लियो यू एक औरत के लिए तुमने मुझे धोखा दिया माँ मैं सुरुई को सच में पसंद करता हूँ तो आप हमें एक कर दीजिए हिंगाई माँ आप सबसे अच्छी हैं उस दिन मैं भी गुस्से में थी सच कहूँ तो अब जब मैं सोचती हूँ तुम्हारे सुरुई के सिर नहीं मढ़ी जा सकती अरे क्या करूँ तुम ही तो मेरे इकलौते बेटे हो अगर मैं तुम्हें प्यार न करूँ तो बाद में मेरी देखभाल कौन करेगा माँ धन्यवाद उनकी यह प्यारी सुरुई इतनी
यह है, क्या यह यो की सीनियर नहीं है? सुना है, ली परिवार के छोटे मालिक की पत्नी सुकियो ये ग्रुप की अध्यक्ष हैं। कैसी पत्नी? वे दोनों तो तलाकशुदा हैं। सच में क्या ली परिवार पागल हो गया है? इतनी अच्छी बहू को बाहर निकाल रहे हैं। याद आ गई। सुक्यू ग्रुप की अध्यक्ष है। कोई आश्चर्य नहीं। ईश नर्स, मुझे क्या हुआ है? आप डॉक्टर से बात करने का इंतजार करें। डॉक्टर, मुझे आखिर क्या हुआ है? मिस मैं आपको पहले उत्तेजित न हूँ। मिस उत्तेजित होने के कारण और शरीर की तीव्र हलचल के कारण आपका गर्भपात हो गया तुम है। क्या कह रही हो? मेरा गर्भपात हो गया। मुझे अफसोस है मिस हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। ये बच्चा वो माँ तुम्हें माफ करना, लेकिन तुम चिंता मत करो। माँ तुम्हारे लिए जरूर बदला लेगी। सुरुई, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। अंदर आओ। क्या हुआ? एक विदेशी ग्राहक है, मार्गन का विदेशी ग्राहक है जो वह आपसे अगर आपके पास तो मैं उसे कल आने के लिए कह सकता हूँ। जरूर, तुम उसे पहले मीटिंग रूम में ले जाओ, मैं तुरंत आती हूँ। आने से यू मैम, क्या मैं आपसे एक काम करने का अनुरोध कर सकती हूँ? जरूर कर मैम, मुझे क्या करना होगा? आज मेरी आया को कुछ काम है, क्या तुम मेरे लिए टियान को लेने जा सकती हो? टियान नहीं तो हम पहले क्लासरूम। माँ को शायद आज कुछ काम है, इसलिए वह। टीचर रुकिए, आज टियान के, इसलिए उन्होंने। टियान, क्या तुम इस आंटी को जानती हो? हाँ, यह शीशी बुआ है, यह मेरे पापा की नई पत्नी है। टियान, आज बुआ तुम्हें घर ले चले, ठीक है? टीचर, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं टियान के पापा को फोन करती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है तो हम चलते हैं। ठीक है, टीचर को बाय बोलो। बाय बाय, कल मिलते हैं। टीचर बाय, रुको, मैं ली टियान को लेने आ रहा हूँ। सामानी से की बेटी ली टियान, उसे अभी अभी कोई ले गया, वह उस तरफ गई। हाँ ठीक। बुआ, क्या आप मुझे बुआ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं टियान, बुआ को थोड़ी देर गले लगाने दो, ठीक है? टियान गायब हो गई है। तुमने क्या कहा? तुम अभी कहाँ हो? सीनियर से मैं अभी तुम कंपनी में था, ठीक है? आखिर क्या बात है? टियान क्यों गायब हो गई? सीनियर सिस्टर, आप घबराओ मत। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ली टिंगचेन हो सकता है? ये टिंगचेन, क्या तुमने टियान को किंडरगार्टन से उठाया है? साई नुई, हमारे तलाक के बाद टियान तुम ही लेने और छोड़ने जाती थी, है ना? सो रुई, क्या टियान गायब हो गई है? मुझे जवाब दो। सुरुई, तुम बताओ टियान को क्या हुआ? सुरुई, सीनियर सिस्टर को आज कुछ काम था, मैं टियान को किंडरगार्टन से लेने गया था। टीचर ने कहा कि टियान को कोई और ले गया। तुम क्या कह रहे हो? लिए टिंगचेन, वाह, तो अगर तुम सिर्फ मारना ही जानते हो तो अब मेरे दफ्तर से निकल जाओ। सुरुई, इसी बेकार आदमी ने हमारी टियान को खो दिया। तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी कंपनी के सभी लोगों को भेजो। मेरी बेटी ने इसी टिंगचेन, क्या यह है जिसने? टीचर, मैं टियान की माँ हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज टियान को कौन ले गया? टियान ने कहा कि उसकी बुआ। क्या हुआ? टियान अभी तक घर नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछती हूँ। ये शीशी उसे ले गई।
यह असंभव है। हे शीशी, वह तो अस्पताल में थे। नमस्ते, जिस उपयोगकर्ता को आप कॉल कर रहे हैं उसे अस्थायी रूप हेलो, क्या है शीशी अभी भी अस्पताल में है? लीजा मुझे नहीं है। माँ मिस, अस्पताल से मेरी अनुमति, तुम लोगों ने उसे छुट्टी कैसे दे दी? हम रुकना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मिस हे का कल रात गर्भपात हो गया था। दोपहर में जब वह गई, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। देखो तुम्हारे लिए परिवार ने क्या मुसीबत खड़ी की है। यान को किस हाल में पहुंचा दिया है। सोरुए, अब ये कहने का क्या फायदा? यह ये शीशी है। ये टेंशन सु रुई, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं होगी है ना। तुम्हारा बच्चे और अब मेरे हाथ में है। पुलिस को बिल्कुल मत बुलाना, मैं यही तुम्हारी आवा। हे शीशी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने टियान तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना जय दूंगा। भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्या मैं नहीं हूँ आपकी सबसे प्यारी इंसान। हे शीशी, मैं मजाक नहीं कर मैं रहा आपको हूँ। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी के रुके हुए निर्माण स्थल पर, अगर आप लोग बहुत देर से आए तो आप नहीं देख पाएंगे। जीवितली क्या है तुरा। सूर्य, इस बार मैं तुम्हें अपने बच्चे को मरते हुए देखना चाहता हूँ। टियान शीशी, टियान को छोड़ तुम दो। लोग अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं बम ऐसे में जोगा याद वाला तुम मेरी टियान को नहीं देख पाएगा। लिया भाई दाई गवार उनका आया। शीशी, तुम शांत हो जाओ। शांत भी उबो आँख होए। अगर तुम्हारी तो मेरे पेट में बच्चा कैसे नहीं हो हुआ है। मैंने कभी नहीं तुम्हारे पेट में, अगर तुम्हारे और तो तुम मुझसे बदला ले सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। दुनिया इस समय तुम इस क्या बात। हे शीशी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने टियान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। पागल औरत, ये टीम जया अबू मैं है। शीशी तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित थी। तुम्हारी मैंने कितने बुरे काम किए हैं है। और अब तुम मुझे पागल औरत कहते हो। ये टीम जैन, मैं तुमसे बस एक बात पूछती हूँ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। जवाब दो, किया था या नहीं। नहु को इधर आला। जवाब दो ली टीम जैन। प्यार किया था। तो जब हमारा तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। मरे हुए वापस नहीं आते क्या? मैं तुम्हारे तभी तुम्हें बच्चा चला गया। हम सब दुखी हैं, हम दूसरा बच्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने टियान को नुकसान पहुंचाया तो वह, मैं और ली तुम्हें दोबारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मैं इसे टियान को छोड़ दो। नहीं, बा अगर तुम टियान को छोड़ देती हो तो हमारे पास अभी भी मौका है। सच में हाँ, बात मानो, मुझे वह चीज तुम दो। झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि खुदी अदा थी। अरे रुको, अगर तुम टियान को छोड़ दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे क्या कर, तुम सब कुछ करने को तैयार हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से कूद जाओ। अगर तुम कूद तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। हे शीशी, तुम पागल हो गई हो। सुरुई, उसकी बात मत सुनो। क्या हिम्मत नहीं है तुमने कि तुम अपनी बेटी के लिए पूज्य ब्याह कुछ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। सीनियर सिस्टर नहीं। लियू यू, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुमसे जरूर प्यार करूंगी। यान का अच्छे से ख्याल रखना। सुरुई, सारी डिमांड करूँ, hari kita gari, biarkan pantai cina. Sirui.
ये गाय तुम सब मुझसे धोखा खा गए। यह डेटोनेटर नकली है। तुम तीनों बेवकूफ। यह भाई क्यों आई आ? सीनियर सिस्टर टियानटियन यहाँ नहीं है। तुम पागल औरत है, तुमने मुझसे खेलने की हिम्मत कैसे की है ना? मुझे बताओ टियानेटियन कहाँ है, बताओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर हिम्मत है तो मुझे गला घोट कर मार दो। हानि कर दिया, दिन में हंसी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बाय ये आओ मुझ ये शीशी टियानिया आखिर कहाँ है? कहाँ जाए जहाँ उसे होना चाहिए। सुरुई हट जाओ, यह माँ अगर इसे तो यह नहीं बताएगी। माँ तुम कहाँ हो? तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? टियान तुम कहाँ हो? माँ मैं घर पर हूँ। मैं तो एक नींद सो भी चुकी हूँ। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? टियान तुम घर पर माँ का इंतजार करो। मैं तुरंत तुम्हें ये शीशी तुमने टियान को घर बेच दिया है। तुमने कहा नहीं था क्या बड़ों के बीच क्या बच्चों से उनका क्या लेना देना? मैं भी आधी माँ रह चुकी हूँ। तो मैं बच्चों टियान अच्छे से सो जाओ। जब तो अपनी माँ से मिल पाओगी। टियान उदारी एक्वर उड़ो यादी टियान तू मैं और एरोगा न जाओ। माँ तुम अभी क्यों वापस आई हो? टियान मुझे माफ करना। माँ तुम्हें खुद लेने जरूर आएगी। या माँ तुम क्यों रो रही हो? रो मत, यह सब टियान की गलती है। पता नहीं क्या हुआ, सो गई थी। माँ को बताने ही मैं घर आ गई हूँ। कोई बात नहीं, चलो कोई कोई द एमिली आज आप लोग वापस जाकर आराम कीजिए। ठीक है सीनियर, तुम भी जल्दी आराम करो। सुरुई चलो फिर से शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या चलो लाटिंग अभी तुरंत मेरे सामने से चले जाओ। सुरुई तुम अच्छे से सोचो आज टियाना, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो केवल अगर तभी हम सबसे सहानेंगे। अगर वह एकल अभिभावक परिवार में पली बढ़ी तो निश्चित रूप से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण मनाइए। लिए यान का तुम्हारे जैसा पिता होने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इज्जत अनादर मत करो। ली टिंग चैन, सुरुई ने पहले ही कह दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ला यो यह मेरा और सुरुई का पारिवारिक मामला है। इसमें लाने से सुरुई ने तुमसे तलाक ले लिया है। तुम अब परिवार नहीं हो। अगर तुम अभी भी यहाँ से नहीं जाते तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ठीक है नारते, फिर मुझे देखने दो कि लियो परिवार का एक कचरा मेरे साथ कैसे सख्ती से पेश आता है। आओ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे सख्ती से पेश आते हो। लियू तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें विश्वास तुम्हारी लियू ग्रुप को दिवालिया कर दूंगा? क्या है नाइटिंग, क्या तुम अभी भी धमकी देने के अलावा क्या तुम्हें कुछ और भी आता है? लियू अगर मैंने लियू ग्रुप को बर्बाद नहीं किया तो मैं ली टिंगचेन इंसान नहीं। लियो डेगना तुम्हारे क्या तुम लियो ग्रुप के उत्तराधिकारी बनने के लायक हो? मैं मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे छुओ, लियो ग्रुप को छुओ। अगर तुमने सुरुई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ना सीनियर सब ठीक है। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बात बात पर लड़ते हो। तो तुम्हें देखना होगा कि क्या स्थिति है। अगर ली टिंगचेन मेरे सामने तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा।
लिए आए। सीनियर, तुमने उस समय क्यों ली टिंग चैन से शादी की थी? यान यांग, अरे सुंदर लड़की, कहाँ जा रही तुम हो? कौन हो? क्या तुम्हें ठीक से नहीं दिख रहा? मैं तुम्हारे साथ आ रहा मुझे हूँ। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे क्यों छू रहे हो? चिल्ला चिल्ला कर गला। तुम मौत को जाओ, उसे मार डालो। सीनियर, तुम ठीक हो? कोई बात ऐसे गुनाह कर दिया लेकिन है। शायद इसलिए कि ली चैन ली परिवार का इसलिए जैसा वह अब है। सीनियर, अब से क्या मैं तुम्हारी रक्षा करूं? मैं नहीं, 5 साल पहले भी नहीं बदला और भविष्य में भी नहीं बदलूंगा। ला मुझे माँ, मैंने तुम्हें 5 साल और इंतजार करवाया। ली टिंग चैन, तुम जानवर हो, मुझे जल्दी छोड़ो। आनंद, जब तुमने मुझे चुनौती दी थी, तुम्हें तभी सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारा आज यह हाल होगा। मेरे आदेश के बिना इनके अन्य मानसिक अस्पताल आने की है ली जोंग। आ है भी नी। हेलो पिताजी, क्या हुआ? ली टिंगन, मैंने तुम्हें सुरुई से दोबारा शादी करने के लिए कहा था। तुमने इसमें कितनी प्रगति की है? ली टिंग, मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर यह नहीं कर पाए तो तुम्हें ली ग्रुप के महाप्रबंधक के पद से सानिध्य है, चाहे कोई भी मैं तुम्हें ली टिंग चैन की औरत फिर से बनाऊंगा। टियान टियन, अंकल तुम्हें खिलाने ले जाएंगे। अंकल, मुझे आइसक्रीम खानी है। यह माँ से पूछना माँ, होगा। क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ? हाँ, खा सकती हो। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अंकल तुम्हें अभी ले जाएंगे। टियान 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 टियान, तुम्हें क्या हुआ? जागो टियान टियान, चलो जल्दी जल्दी। सुमाडम, आपकी बेटी को है एक्यूट यह कैसे? हमारी पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं, वरना यह किसी के लिए है ना कि क्या होता है। हम पहले सीधे रिश्तेदारों से मैचिंग शुरू करें। अगर समय पर सर्जरी हो जाए तो इस बच्चे की सामान्य उम्र पर सीनियर, आप चिंता टियन ठीक हो जाएगी। मैं तो अपने देश विदेश के मेडिकल छात्रों से देखने के लिए टियन से मैच करने वाला कोई है या नहीं। आप एक होना कर इसी गेन कर दिया है। आप और वह टियन को बचाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। लिए टिंग चैन, टियान टियान को एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया है। क्या तुम इस ब्लड ग्रुप मैच कराने के लिए? तुम ये क्या कह रहे हो? टियन को एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरी प्यारी क्या पापा और मम्मी फिर से शादी कर सकते हैं? यह सब तुम पर निर्भर करता है। मैच सफल होना चाहिए। मैच सफल रहा। लीजोंग लैब के नतीजे आ गए हैं। आप और आपकी बेटी का मिलान सफल रहा है। जैसे ही हम कभी भी सर्जरी कर सकते हैं। ली टिंग चैन, इस बार मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई परेशानी नहीं, आखिर टियान मेरी भी बेटी है। लेकिन इससे पहले आइनो वाले क्या से है, तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी होगी। ली टिंग अपनी बेटी को बचाने के लिए भी है। तुम शर्तें रख रहे हो, क्या तुम इंसान हो? ये माँ, जा, मैं अभी सू रुई से बात कर रहा हूँ। अभी जो टियान को अगर तुम नहीं मानते तो टियान को मरते हुए देखती रहो। मैं ली टिंग चैन तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में केवल तुम्हें ही प्यार करूंगा। कैसा रहेगा?
संकोच मत कर। क्या तुम अपनी आंखों से देखना चाहती हो कि टियान टियान तुम्हारे सामने मर जाए? दीदी, तुम उसे हाँ मत कहना। चियंग, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सुरुई, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ऐसा मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का समय देता हूँ। जब तुम मेरे जरूरत नहीं है। इतनी नदी कैसे? तुमने सोच लिया माँ से कहना है। ली टिंगचेन, असल में मैं तुम्हें छोड़ देना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगी। मेरे पैक में टियान टियान के तुम्हें भारी कीमत। सुरुई, भारी नजर क्या है? ऐसे समय में भी तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत करती हो? ठीक है, मैं तुम्हें आज ही बताता हूँ। जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेककर भीख नहीं मांगी, तब तक मैं टियान टियन को नहीं बचा सकता। नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुरंत अपने दोस्त से संपर्क करता हूँ ताकि टियान टियन के लिए जल्द से जल्द मैच मिल सके। जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है। मेरी एक क्या हुआ? ने सुगी, अध्यक्ष महोदया, मुझसे क्या काम है आपको? लगातार आज हम सीधे मुद्दे आते हैं। यांटियन को गंभीर बीमारी हो गई है। ली टिंगचेन, जरूरत है यांटियन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट में मदद करने के लिए। तो तुम मेरे बेटे को, तुम अपने इस पूर्व ससुर को ढूंढकर क्या फायदा होगा? बेशक, क्यों? इसलिए माँ सहमत नहीं है, वो इसीलिए नहीं हमारे लिए परिवार में वापस नहीं आना चाहती। अगर तुम तैयार हो जाओ तो पल भर में मैं टियान को बचा। मैं सुगुई ली परिवार में कभी वापस नहीं आऊंगी, और मैं आज यहाँ अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं सुरुई आसमान की कसम खाती हूँ, अगर तुम जानबूझकर मेरी बेटी को, तो मेरा सुयु ग्रुप किसी भी तुम्हारे ग्रुप को लाता, मुझे लगता है कि तुम भी ली ग्रुप को नहीं चाहोगे। तुम्हारे ना, हाँ, सुडोंग, तुम देखो तो जरा। तुम्हारा मिजाज इतना गर्म क्यों है? यह तो बस टियान के इलाज की बात है ना? अरे तुम चिंता मत करो, वह मेरी भी प्यारी पोती है। मैं आंखें मूंद कर उससे मरते मैं अभी लोगों को भेजूंगा ली टिंगचेन को वहां ले जाने के लिए, ताकि टियान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके। मैं यह भी चली परिवार से निकाल दो। एलियन आई है पर उसे कभी सुरुई, तुम ज्यादा मत बढ़ो। सुक्यू ग्रुप का सहारा लेकर तुम जो चाहो वो कर सकती ली हो। बाय इन, मैंने कहा था कि मैं इस बार तुमसे अनु जहाँ तक ली क्या परिणाम होंगे यह तुम तय करो। चलो चले। यह तो सरासर ज्यादती है, यह तो सरासर ज्यादती है। मालिक, तो क्या मुझे सुजोंग के कहे अनुसार करना होगा? बकवास, क्या हम मना कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं किया तो ली ग्रुप बर्बाद नहीं हो जाएगा मेरे ली बाइचुआन के हाथों। ने जाओ तुरंत अभी ली टिंगचेन को ऐसे आना है आज मैं ली बाइचुआन ली टिंगचेन को अपना बेटा नहीं मानता, समझे? जूताई, मेरे लिए एक और व्यक्ति को ढूंढो। सुडोंग, आप बस आदेश दें। मैं जानना चाहती हूँ कि है शिशी कहाँ है। समझ गए। मैडम, टियान की सर्जरी बहुत सफल रही। आप बच्चा जल्द ही जाग जाएगा। चिंता मत करो, टियान इतनी मजबूत है, वह निश्चित रूप से तुरंत जाग जाएगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी नारे में तुम्हें अब तुम ली परिवार के बड़े बेटे नहीं हो। मालिक ने हमें तुम्हें ली परिवार के नाहर गर्व करने के लिए, वरना ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों को ज्यादा छूट मिल गई है ना? मुझे तुरंत ली परिवार में वापस ले चलो। मेरे पिता मुझे छोड़ नहीं सकते। ली टिंगचेन, नाटक मत करो, तुम बस एक बेकार इंसान हो। ली टिंगचेन, हास्य में आओ। तुम दोनों बेकार लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ठीक है, जब मैं ली परिवार में वापस आऊंगा मैं तुम्हें कभी नहीं, और तुम्हारे परिवार को भी, बस मरने का इंतजार करो। तुम ना क्या ना से में क्या हमसे तुम यहीं मरने का इंतजार करो। टियान टियान, तुम जा गई है।
माँ ने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। माँ मुझे माफ करना, माँ मुझे माफ करना है। और नहीं तुम्हें यह जिसने तुम्हारी माँ मैं कब अस्पताल बस 2 दिन बाद ये पाया माँ तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दिला देगी ठीक है। वो सुजोंग, हे शीशी मिल गई है। उसे जाने दो। लेकिन ली बॉस ने कहा था, मैंने कहा उसे जाने दो। समझ गया। मैं अभी लोगों डिस्चार्ज की कार्यवाही पूरी करने के लिए। सुरोई तुमने मुझे क्यों बचाया? एक दादी एक ही आदमी से प्यार करते थे। वैसे भी जो पाप तुम्हें धोने थे वे सब धुल चुके हैं। न्याय वाई यानटियन की माँ ने चाची से एक बहुत बड़ा केक खरीदने को कहा है। हम घर जाकर खा सकते हैं। ये था नियान। चलो सुरुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज से मारी मुझे पति और पिता के रूप में तुम्हारे और टियानटियन क्या? यानटियन की माँ, क्या आप अंकल से सहमत होगी? माँ लियो यू अंकल इतने समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बस मैंने सुकू ग्रुप के एक फाउंडेशन में डाल दिए हैं। अब से मैं उनकी अध्यक्ष नहीं रहूंगी। इसके बावजूद आपको मेरे साथ हो। सुरुई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुक्यू ग्रुप की अध्यक्ष से नहीं। माँ है मनो। माँ आप बस उनसे सहमत हो जाइए। मैं सहमत हूँ लियो यू। सुरुई, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। चल करो, तुम लोग खत्म करोगे या नहीं? जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूँ। चलो चलो, घर चलकर केक खाते हैं।